अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स ब्रीफ। नाजरीन, अब इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। बिलीव ये किया जा रहा था कि शायद ये जंग 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 7 दिन, 10 दिन चले और उसके बाद USA अपनी जीत का ऐलान कर दे। लेकिन ये जंग अब फैलती जा रही है और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब इसराइल ने साउदर्न लेबनान में भी अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को एक्सपेंड कर दिया। तो जैसे इसराइल ने लेबनान में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को एक्सपेंड किया, तो दूसरी तरफ हुतीज़ यानी यमन ने भी इस जंग में बाकायदा एंट्री का ऐलान कर दिया और अब वो इस जंग में शामिल हो चुके हैं। बल्कि उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक्स भी शुरू कर दिए हैं। ये तो थे इसराइल के ऊपर मिसाइल्स अटैक्स, तो लेकिन क्या ग्राउंड इन्वेजन यानी क्या फिजिकली भी वो इसराइल तक पहुंचने में कामयाब होंगे? देखते हैं। नाजरीन, US और इसराइल ने ईरान के मिसाइल बेसिस और प्रोडक्शन साइट्स को हैवी डैमेज किया और उनको टारगेट किया, लेकिन उसके बदले में रिटेलिएशन में ईरान ने सऊदी अरेबिया में एक अमेरिकन एयर बेस को टारगेट किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया उनके प्लेन्स को। इसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि जो यमन के हुतीज़ हैं उन्होंने ऑफिशियली ये वॉर ज्वाइन कर लिया और उन्होंने इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स भी किए हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत ही डेंजरस है क्योंकि अब रेड सी और शिपिंग रूट्स भी रिस्क में हैं। क्या हो अगर आपका जो रेड सी वाला रूट्स है वहाँ से यमन जो है वो अगर अटैक शुरू कर दे शिप्स के ऊपर या उसको ब्लॉक कर दे, तो फिर ऑयल प्राइसेस किधर चली जाएंगी और ऑयल सप्लाई कितनी रिड्यूस होगी। यानी तकरीबन 50% दुनिया का जो ऑयल है वो सप्लाई नहीं किया जा सकेगा। नाज़रीन, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई कि ईरान के एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर को टारगेट किया गया है बाय द इजराइल और इस वजह से अब ईरान में जो पावर फेलियर हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त मौजूद नहीं है और शायद अब देखना ये है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, इसका रिप्लाई कैसे करेगा। तो ये जंग एक्सपेंड होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेसी एफर्ट्स भी जारी हैं। ऑल दो कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और पीस टॉक्स की कोशिशें जारी हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोई डिप्लोमेसी एफर्ट्स होती है तो इजराइल जो है वो सबोटाज करता है और वो किसी सूरत ये नहीं चाहता कि ये मामला अमन की तरफ जाए, ये जंग रुक जाए। इजराइल की ये कोशिश है कि ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करे और ये फैलती जाए। ये वॉर अब सिर्फ एक वॉर नहीं रही, बल्कि ये एक मल्टी फ्रंट रीजनल वॉर बन चुकी है जो कि इजराइल और ईरान के दरमियान जारी है। इसी तरह इजराइल और हिजबुल्ला, फिर हुतीज़ वर्सेस इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ भी इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और ये जंग अगर इसमें डिप्लोमेसी एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं होती तो ये और शिद्दत इख्तियार करेगी और हर घंटे में इसकी सिचुएशन चेंज होती जा रही है। नाज़रीन, आने वाले घंटों में ये जंग और फैलती जाएगी, ईरान और मिसाइल्स फायर करेगा, इजराइल लेबनान में ऑपरेशन भी इंक्रीज़ कर देगा। इसके साथ साथ ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, टेंशन बढ़ेगी, कैजुअल्टीज बढ़ेंगी। लेकिन मज़ीद एक छोटी सी गलती इसको न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे एक नई खबर के साथ। शुक्रिया।